बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़क़ सेकंड वाइफ किचन में। आज हम बनाने वाले हैं आटे और सूजी से बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट, जो कि बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो बनाते हैं बिस्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लिया 1 कप चीनी का, और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 पाव के करीब दूध ऐड कर रही हूँ और चीनी को इसमें मिक्स कर लें। बिल्कुल ज़्यादा चीनी को मिक्स नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा छोड़ देंगे इसको हम। इसे अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। दूध मुझे इतना ही चाहिए जितना कि मुझे आटे के बिस्किट बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इतना ही मुझे लिक्विड चाहिए यहाँ पर। और चीनी को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स नहीं करना, थोड़ा दरदरा सा छोड़ देंगे, क्योंकि बिस्किट वगैरह में ये जब मुंह में आती है चीनी हल्की हल्की क्रंची क्रंची सा टेस्ट देता है और बहुत अच्छा आपके मुंह में जायका आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटा गूंदने के लिए जो बिस्किट का जो हमारा आटा है, उसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पर सूजी लिया। तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास सूजी और 100 ग्राम ही मैं यहाँ पर आटा लूँगी। अगर आपके पास गंदम का चक्की वाला आटा होता है तो बेस्ट है, बट मेरे पास फाइन आटा है तो मैं वही ऐड करूँगी यहाँ पर। ये मेरे पास आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया। बनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, और टी टाइम में बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। और आज जुम्मे का दिन है, तो अल्लाह पाक आज मुबारक दिन के सदक़े आपके तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। ये मेरे पास 2 इलायची हैं, इसके मैंने जो छिलका होता है ग्रीन ग्रीन वो हटा दिया था, और यहाँ पर मैंने 2 इलायची के मैंने बीज ऐड किए हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और किसी भी स्वीट डिश को बनाने के लिए सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट होता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल 1 चुटकी के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा 1 चुटकी, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है देसी घी। अगर देसी घी है तो सुभान अल्लाह, अदरवाइज़ आप कुकिंग ऑयल और जो घी आप यूज़ करते हैं वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, और 2 खाने के चम्मच यहाँ पर आप पिसा हुआ जो खोपरा होता है आप वो इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास पिसे हुए बादाम है तो वो यहाँ पर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको जायका देगा। इसे हम लोग अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था वो अच्छे से इसे मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ वालों के साथ इसे शेयर कर दें। और अगर न्यू हैं, आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से इसमें जो है कुकिंग ऑयल है और जो चीज़ हमने ऐड की थी वो अच्छे से मिक्स हो गया। तो आपने इसको तसल्ली के लिए आपने ऐसे उठाना है और ऐसे अपने हाथ में आपने इसकी मुट्ठी बनानी है, और ये देखिए छोटा सा ऐसे पेड़ा सा बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया था वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको जो हमने दूध बना के रखा था चीनी के साथ, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी और इसको गूंद लेती हूँ। जिसमें आप इजी हो उसी चीज़ में आप काम किया करें। ये जो आटा गूंदने की जो थाली होती है हमारे पास, तसला होता है, इसमें हम बहुत कंफर्ट रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी डो बनाने के लिए। आप थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते रहें इसमें, साथ में आप जो आपके पास मिल्क है उसमें चम्मच चलाते रहें, क्योंकि हमने जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट नहीं की थी, थोड़ा दरदरा छोड़ दिया था हमने उसको, ताकि वो हमारे मुंह में आए और वो क्रंची सा और बड़ा अच्छा जायका देगा। जैसे एक बिस्किट्स होते हैं बाहर वाले, तो उनमें कहीं कहीं दाने होते हैं चीनी के, तो कितने प्यारे लग रहे होते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से गूंद लें। थोड़ा सा ये हार्ड होगा, जैसे बाकी आटा गूंदता है या हमारा मैदा गूंदता है, ये वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, जैसे कि देखें, ठीक है, ऐसा होगा ये। तो इसे आप गूंदने के बाद कम से कम 10 मिनट का आप इसको रेस्ट देके ऐसे ही छोड़ दें।
ये एक बन गई। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देके ऐसे ही छोड़ दूँगी, ढक के रख दूँगी। इसके बाद हम इसके बिस्किट बना के इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट इसे हो गए। आपने अपने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लेना है और उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने इसका पेड़ा लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसकी आप टिक्कियाँ सी बना लें, जिस शेप में आपको बिस्किट चाहिए, चकोर, गोल, जैसा भी आप चाहते हैं ऐसे करके इसको, ठीक है। और साथ में इस पर कोई डिज़ाइन भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि ऐसे कर लें, ठीक है। ये देखिए ऐसा आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना, तो आप इसको कोई अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दे सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। खाने में तो ये मज़ेदार होंगे ही, बट थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और थोड़े से अच्छे लगेंगे। जानने कहने तो ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कर लें आप इसको। 1 बाय 1 करके मैं अपने तमाम बिस्किट्स ऐसे ही तैयार करती जाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसको घी में फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे करके देखिए, ऐसे प्रेस करें, साइड से यहाँ से भी थोड़ा सा कर लें कि थोड़ा बारीक हो जाएगा। ये देखिए, इससे थोड़ा सा फैल गया, बड़ा भी हो गया साइज़ इसका और डिज़ाइन भी इसका कितना प्यारा हो गया। अपनी मर्ज़ी से आप इसे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ऐसे इसको किया। तो आई थिंक आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसे अब हम फ्राई करने लगते हैं। इसमें डाल तो आपने यहाँ पे कढ़ाई ले लेनी है और इसमें आपने 2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है, घी ऐड करना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम अपने बिस्किट्स को इसमें फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। तो ये जैसे कि गर्म हो रहा है ये, तो मैं तो चेक कर लेती हूँ कि मेरा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो आपने बस एक डाल के आपने इसको चेक करना है। अगर ये हो जाएगा फिर हम 1 बाय 1 करके बाकी सब्जी इसमें ऐड कर देंगे। हमारा इसका मतलब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आराम से आप इसमें तमाम बिस्किट डाल दें, जिनका काम पूरा एहतियात से किया करें। ये मैंने इसमें तमाम बिस्किट इसमें शामिल कर दिए ऑयल में फ्राई होने के लिए। तो इनको हल्की आंच पे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और साथ में इनको पलटते रहेंगे ताकि अच्छे से कलर इनके ऊपर आ जाए और अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। देखिए इनका कलर आ रहा है ब्राउन ब्राउन, हमें ऐसा ही कलर चाहिए। बट इनमें कुछ ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल अभी फ्राई नहीं हुए हैं ढंग से, अच्छा सा कलर उनके नहीं आया, तो इनको हम मज़ीद अच्छे से फ्राई होने देते हैं। इन्हें कम से कम 8 से 10 मिनट लग सकते हैं या लगभग 12 से 15 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि हमने इस पर आँच को इन्हें बिल्कुल हाई नहीं करना, मीडियम पर हमने आँच को रखा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्राउन कलर अच्छे से आ गया है। अब मैं इसे साथ सबको अच्छे से फ्राई में निकाल देती हूँ ताकि इनका अच्छे से जो हमारा ऑयल है वो निचल जाए। माशाल्लाह हमारे कितने अच्छे आटे और सूजी के आधा किलो बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ 100 ग्राम हमने यहाँ पे सूजी और आटा लिया था और इतने टेस्टी और फुल क्रिस्पी हमारे बन के बिस्किट रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और टी टाइम में। मुझे दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।